चलिए आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स, जिसमें हम पहले ऑलरेडी फार्मूले की जो वीडियो बना चुके हैं उसमें सारे फार्मूले लिख चुके हैं, लेकिन जो बेसिक फार्मूले हैं वो आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पर आपको मोस्टली यूज होंगे नए फार्मूले जो आ रहे हैं। पहला फार्मूला है आपके पास साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साथ ही एक फार्मूला और होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला होता है यहाँ पर आ जाएगा आपका cos 2 थीटा का फार्मूला बेटे। और cos 2 थीटा फार्मूले 4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला आता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक लास्ट फार्मूला और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस। इसी प्रकार से आपका थर्ड फार्मूला tan 2 थीटा का बन जाएगा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। एक फोर्थ फार्मूला cot 2 थीटा का भी देख लीजिए आप। cot 2 थीटा का फार्मूला बनेगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 cot थीटा। क्लियर है यहां तक? अब इन्हीं के बिहाफ पे कुछ फार्मूले जो स्पेशल है, इन्हीं से कुछ फार्मूले बना करके मैं यहां लिखूंगा। जैसे सपोज दैट 1 प्लस cos 2 थीटा कहीं पर भी दिखे आपको, तो आप क्या यूज करेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा। यहां से लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 है, -1 से जाके +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा जहां भी दिखेगा हम क्या यूज करेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा जहां पर भी दिखेगा तो आप यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा। जैसे यहां से ये cos थीटा इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बनेगा। इसी प्रकार से अगर आप फार्मूला बनाना चाहें तो 1 प्लस sin 2 थीटा का फार्मूला भी बन सकता है, और ये होता है cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप, होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो 1 प्लस sin 2 थीटा आ जाएगा। अगर सपोज 1 प्लस कीजिएगा माइनस हो जाता है यहाँ पर, तो 1 माइनस sin 2 थीटा होगा, और फार्मूला बन जाएगा हमारा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। या आपकी बुक में जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी क्वेश्चंस की डिमांड होती है उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसको sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। बात एक ही है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ फार्मूले हैं जो हमारे उस इन बेसिक फार्मूलों से बनाए गए हैं। तो डायरेक्ट देखते के सर हमें याद आना चाहिए फार्मूला। हमारी स्पीड अगर हमें बढ़ानी है ट्रिग्नोमेट्री में तो उसके लिए याद होना जरूरी है कि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। हाँ, एक चीज हो, अगर यहाँ पर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है? थीटा, मतलब यहाँ के एंगल से यहाँ का एंगल क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। तो अगर यहाँ पर थीटा होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? थीटा बाय 2। यहाँ 8 थीटा होगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4 थीटा। अगर यहाँ पर 3 थीटा हुआ तो यहाँ 3 थीटा बाय 2 आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे? जस्ट हाफ करेंगे एंगल्स को। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके अलावा 3 थीटा के फॉर्मूले भी हैं जो चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जैसे पहला फार्मूला आता है आपका sin 3 थीटा का फार्मूला, और वो फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। दूसरा फार्मूला आता है बेटे cos 3 थीटा का, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तीसरा फार्मूला आता है हमारे पास बेटा tan 3 थीटा का फार्मूला। क्या होता है tan 3 थीटा का फार्मूला? 3 tan थीटा यस माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ऐसे आप फार्मूले लर्न कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं आप इसमें क्लियर कीजिए, क्योंकि इसके पहले भी हम इस फार्मूलों का एक वीडियो बना चुके हैं। इसे नोट कर लीजिए आप। इसी के बिहाफ पे हम हमारी अगली वाली एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। कॉपी कीजिए। चलिए, तो इन फॉर्मूलों के बिहाफ पे हमारी नई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, नए चैप्टर्स की। 9.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 10x। तो जैसा मैंने आपको बताया था हम एलएचएस लेकर के चलेंगे और फॉर्मूला देखते से ही हमें याद रहना चाहिए। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स। थीटा लिख दिया मैंने x। तो रूट से बाहर आकर के क्या बन जाएगा बेटे हमारा? tan x। यही आपका क्या था? RHS। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x और आपको इज इक्वल टू में प्रूफ करना है cot x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x। 2 से 2 क्या होगा बेटे? कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। हमने एलएचएस लेके चला है तो हमारा क्या आ जाएगा बेटे? cos अपॉन साइन, हमारा आरएचएस आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से अभी आपकी एक वार्म अप एक्सरसाइज है ये, जो फॉर्मूलों को आपको लर्न करवा देगी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, आईआईटी जेई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन इनका यूज बड़े बड़े क्वेश्चन में बीच बीच में होता है जहां पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहां पर आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ये याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले लर्न कराने के लिए बहुत फंडामेंटल एक एक्सरसाइज है। आप ये बोल सकते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज बोल लीजिए, या जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो ही फॉर्मूले याद होंगे। अगर फॉर्मूला शीट बैठ करके रटने लग गए आप तो एक फॉर्मूला याद नहीं होने वाला है। फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो ही आपको फॉर्मूले लर्न होंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इसी का ठीक अपोजिट है, थर्ड वाला आराम से हो जाना चाहिए आप लोगों से। थर्ड वाले में दिया हुआ है आपको sin 2x इज इक्वल टू अपॉन sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x, यही दिया है बेटे, और इक्वल टू में क्या लाना है आपको? 10x। तो यहां पर भी हम एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं बेटे? 2 sin x cos x, और 1 प्लस cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो एक cos से एक cos, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो sin अपॉन cos क्या बचेगा आपके पास? 10x। यही आपका क्या है? RHS। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 2 प्लस 2, और यहां पर लिखा हुआ है आपका cos 4x। और आपको इज इक्वल टू में प्रूफ करना है, हाँ 2 cos x। और एक कंडीशन देकर के रखी है आपको यहाँ पर कि आपका x जो होगा वो 0 से π/4 के बीच में होगा। इनका सबका मतलब होता है, समझाऊंगा क्या होता है। यहाँ पर हमने एलएचएस लिया, सबसे पहले एज इट इज कॉपी कर लेता हूं मैं। 2 प्लस 2 cos 4x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटे, यहां से 2 कॉमन निकाल दिया आपने तो क्या बचेगा? 1 प्लस cos 4x। और 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर, अब 4x का हाफ हो जाएगा तो 2x आ जाएगा। यस और नो? क्लियर है यहां तक? अब इस कंडीशन का मतलब बताता हूं मैं आपको। ये तो 2 बाहर आ गया, अब रूट है तो ये cos 2x बाहर आ गया, प्लस का भी हो सकता है, और बट ये 2x है, अगर आप इसका 2x बनाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 90 आ जाएगा, और 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही आएगा। अगेन देख लीजिए, अब ध्यान से, एक रूट सॉल्व हो गया है ना। क्या किया हमने? यहां से 2 कॉमन निकाल दिया, 1 प्लस cos 4x, और 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 2x। फिर 2 कॉमन निकाल, मतलब आपका रूट से बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर है तो cos 2x बाहर आ जाएगा। अगेन जो प्रोसेस हमने यहाँ की वो यहाँ करेंगे, यही मेथड यहाँ पर भी लगा देंगे आप। 2 कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? cos 2x। 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x, यस और नो? 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x।
अगेन यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, तो cos x बन जाएगा। बट रूट से बाहर आया तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगेन हम x को देखेंगे तो 0 से π/4 में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया बेटे, RHS, हेंस रूट। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू में 10x लाना है आपको। क्या लेकर के आना है बेटे, 10x। तो LHS पे जरा ध्यान से देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला आपके पास है। 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, गुड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर x और इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 2 sin x कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, क्या बचेगा आपके पास, sin x प्लस डिवाइडेड बाय 2 cos x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा बेटे आपके पास, cos x प्लस sin x। sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और योर आंसर इज sin अपॉन cos 10x। यही आपका क्या था बेटे, RHS। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहे होंगे, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फार्मूले लर्न करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली फार्मूले लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, sin x प्लस sin 2x, sin x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 10x। सोचिए क्या कर सकते हैं आप, बोले सिंपल सा दिख रहा है, sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे LHS में, जरा ध्यान से देखिएगा, sin x प्लस 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x, यहां पर मैं इसको बता देता हूं इस टाइप से, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x और प्लस cos x। अब आप ऊपर से एक sin x कॉमन निकाल दीजिए, तो sin x कॉमन निकालने पे क्या बचेगा बेटे, 1 प्लस 2 cos x। डिनोमिनेटर में से आप cos x कॉमन निकाल दीजिए, क्या बचेगा आपके पास में, 2 cos x प्लस 1। अगेन 1 प्लस 2 cos x से 1 प्लस 2 cos x कैंसिल हो जाएगा और आपका साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10x। इसी को हम क्या कहते हैं, RHS, हेंस रूट। कोई डाउट, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया हुआ है cos 2x अपॉन में 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 10 π/4 माइनस x। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका LHS लेकर के सॉल्व करते हैं हम। cos 2x का फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x को क्या लिख सकते हैं आप, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अभी भी फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे इसके पहले जस्ट। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, क्या लगा दोगे आप, cos x माइनस sin x, या पहले प्लस लिख दीजिए, और cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। एक बार cos x प्लस sin x से cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको लेकर के आना है 10 π/4, 1045 होता है।
तो 10 बनाने के लिए मैं क्या करूं, यहां से cos x को कॉमन निकाल दूं। तो cos x कॉमन निकल जाएगा तो बेटे क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस 10x, यस और नो। और नीचे भी cos x कॉमन निकलने पर क्या बचेगा, 1 प्लस 10x। कैसे हो गया, क्योंकि जब cos कॉमन निकाला तो यहां से निकल गया 1, यहां पर cos नहीं है, तो आप सोचिए कि यहाँ इंटू cos x अपॉन cos x किया, तो cos x इंटू वाला बाहर निकल गया, अपॉन वाला cos बच गया, तो साइन अपॉन cos क्या हो गया, 10 हो गया। या सिंपल सी बात, जहां पे cos नहीं होता है वहां पर cos डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, 10। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अब cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को आप लिख सकते हो 10 पाई बाय 4, यस और नो। बोले ऐसा कैसे सोचा आपने, बोले मुझे फार्मूला याद है इसका, 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10, यहां पे 1 नहीं है तो हम इंटू 1 लिख सकते हो, 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। तो आपका फार्मूला बन जाएगा ये 10 पाई बाय 4 माइनस x, यही आपका क्या है बेटे, RHS। हेंस कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट आ रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको दिया गया है cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x, cos x अपॉन में 1 माइनस, और प्रूफ करना है आपको 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। जो अभी हमने क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन वही है। cos x को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, यस और नो। अब आप बोलोगे सर cos x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, पर हम यहाँ पे cos x को अगर हम cos कुछ इस टाइप से मान लें, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, तो cos 2 थीटा बन गया। बोले सर ये तो आपकी प्रैक्टिस से आप तो बता दोगे, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, एक बार में कैसे समझ में आएगा, तो ये आपको पहली तो प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा आप देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट काहे की है, 10 की, तो ये cos x है और नीचे 1 माइनस साइन x दिया है, तो 1 माइनस साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी लिख देंगे हम cos x बाय 2 माइनस, और जब डिनोमिनेटर को हम cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 में लिख रहे हैं तो हम cos x को भी चेंज कर सकते हैं cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 में। अगेन वही फार्मूला लग जाएगा आपके हाथ में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, मतलब पहले प्लस वाला लिख लूं, और cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला एक कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको 10 बनाना है तो cos को क्या कर दूंगा मैं, कॉमन निकाल दूंगा, तो cos x बाय 2 को कॉमन निकालने पे बचेगा 1 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, cos x बाय 2 कॉमन निकाल दिया 1, और साइन अपॉन में cos 10, यहां से भी cos x बाय 2 को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो 1 माइनस 10x बाय 2, cos x बाय 2 से cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4 प्लस 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4, यहाँ इंटू 1 भी लिख सकता हूं मैं, तो 1 को लिख दिया 10 पाई बाय 4। बोले मन से आप कैसे लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा फार्मूला बनाना है आपको 10a प्लस b का, तो 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, तो फार्मूला हो गया आपके पास में 10a प्लस b, यही आपका क्या है बेटे, RHS। हेंस ट्रू। तो कैसे पता चला कि हमें यहाँ पे 2x का फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे LHS में x है और RHS में क्या है, x बाय 2 है, तो x का हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। जैसे हमने cos x का भी फार्मूला लगा दिया और इसका भी लगा दिया और सॉल्व करते गए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में साफ साफ लिखा हुआ है आपको cos स्क्वायर पाई बाय 8, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8
प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 और इक्वल टू में क्या प्रूफ करना है आपको 2। बताइए क्या कर सकते हैं इनसे? हाँ आप सबसे पहले देखिए पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 इन दोनों को ऐड करो तो पाई हो जाता है। तो इसको चेंज कर सकते हैं अपन पाई माइनस पाई बाय 8 में, इसे चेंज कर सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 8 में, है ना? करके देखते हैं क्या होता है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8। ये आपने क्या ले लिया बेटे? LHS। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर होने के कारण माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, तो कॉस 3 पाई बाय 8 हो जाएगा। तो हमारे पास में डबल कॉस पाई बाय 8 हो गया, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। डबल क्यों हो गया? क्योंकि एक पाई बाय 8 यहां से और एक पाई माइनस पाई बाय 8 बनेगा, प्लस एक यहां से हो गया डबल 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8। आगे समझ में आपको? पाई बाय 8 की वैल्यू क्या होती है सोचिए आप। पाई बाय 4 कितना होता है? 45। पाई बाय 8 कितना होता है? 22.5। तो ये हाफ है, 22.5 का डबल कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? सोचो 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाय 4 हो जाएगा। यस और नो? यहां पर भी आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos 3 पाई बाय 4। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटे? 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाय रूट 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1 बाय रूट 2। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये तो नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी ना किसकी वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 क्यों होगी? पाई माइनस पाई बाय 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन, वहां पे कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलिए 9 क्वेश्चन के बाद हम ट्राई करते हैं। यही आपका क्या था बेटे? RHS हेंस प्रूफ। 10th क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। सेम क्वेश्चन, साइन स्क्वायर पाई बाय 8। एक काम कीजिए, जहां जहां कॉस है वहां साइन है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी आकर के हम कहां बन जाएंगे? साइन स्क्वायर पे आ जाएंगे। और साइन स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या लगा देंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस। सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप कीजिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, डाउट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर, cos अल्फा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय LHS ले लेते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस और नो? यहां पर भी क्या बन जाएगा बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 1 प्लस 1 2 कॉमन निकाल दिया आपने, तो आपके हाथ में कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचेगा बेटे। तो आप क्या कर पाएंगे यहां पर? 2 प्लस ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का। और आपको पता है कि आगे क्या करना है? 2 कॉमन निकालना है आपको। क्या करना है बेटे? अगर आप 2 कॉमन निकाल देते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। होता है या नहीं होता है?
तो ये तो 2 इसका है और एक 2 ऑलरेडी आपके पास बाहर था, तो 2 2 कितना हो जाएगा बेटे 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यही आपका क्या था बेटे RHS। हेंस कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस 6 बाय 2 और इज इक्वल टू में आपको प्रूफ करना है 1/√2 साइन एक्स। एलएचएस देख लीजिए जरा ध्यान से। अगर एलएचएस में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया तो आपका एलएचएस कुछ इस टाइप से बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2। यस और नो बनेगा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, इसे आप इसे क्या मान लीजिए थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस, अब इस थीटा का डबल कर देंगे आप तो हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस सॉरी प्लस एक्स, डबल कर दिया हमने माइनस इसके लिए लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा यहां भी होगा लेकिन माइनस साइन के कारण -1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब जल्दी जल्दी में लोग क्या करते हैं माइनस एक्स होगा। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं बेटा यहाँ पर बोले माइनस का कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स खत्म और 1 से 1 को भी काट दो 0 नहीं, पर यहाँ देखो पाई बाय 4 प्लस एक्स और यहाँ पाई बाय 4 माइनस एक्स, दोनों एंगल अलग अलग है तो 1 से 1 तो कैंसिल होगा। अब फॉर्मूला जो बन जाएगा हमारे पास 1/2 कुछ इस टाइप से बन जाएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स। ये प्लस का तो आगे लिख दिया, माइनस का तो पीछे लिख दिया। आप कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, तो 2 साइन सी प्लस डी, एक्स से एक्स कट गया, सी प्लस डी कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का हाफ अगेन पाई बाय 4 इंटू साइन डी माइनस सी, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट जाएगा 2x हो जाएगा, 2x का हाफ 2 से 2 काट देंगे आप, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और साइन एक्स आपके पास है, यही आपका राइट हैंड साइड RHS हेंस प्रूव्ड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बोलिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 आप कॉस के बाद 4x प्लस साइन की पावर 4x, आपको ये प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, आप LHS ले लीजिए, बहुत ध्यान से लिखिएगा। LHS में आपको दिया हुआ है 1 प्लस, अब ध्यान देखिए यहां पर क्या है डबल एंगल है, यहां पर क्या है सिंगल है, तो मैं क्या कर लूंगा बेटे ऐसा लिख लूं कोई दिक्कत नहीं, cos स्क्वायर 2x cos 2x का होल स्क्वायर 1 प्लस cos 2x का फार्मूला क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस, अब हमारे पास में क्या है बेटा cos 2x के 4 फार्मूले, आप कौन सा फार्मूला यूज करते हैं ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड पे। आपको RHS में cos और sin दोनों चाहिए तो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल सा काम कर देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। यहां तक कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आप, ध्यान से लिखिए आगे कि नहीं आगे आपके पास। बट अब आपके पास में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x है, यहां पर आप क्या करेंगे इसे आपको कन्वर्ट करना है, 1 को आप लिख सकते हैं, ध्यान से लिखिए इस वाले पोर्शन को तो मैं पहले लिख देता हूं cos की पावर 4x प्लस, अब इस 1 को मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें लाना है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करना है, और ये वाली उस वाली चीज से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाए, तो ही हमारे लिए बेहतर है। कैसे होगा दिखा देता हूं मैं आपको। 1 कॉमन है, 1 का स्क्वायर लिखा और यहाँ क्या लगा दिया, होल स्क्वायर, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। कर सकता हूँ, अरे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 को हम cos स्क्वायर साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको आप ओपन कीजिए, क्या बनेगा, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएगी। cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, यही आपका क्या था, हेंस बस इसे ध्यान रखना है आपको। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 1 को लिख देते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सर आप क्या करें, पर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पावर 4 आनी चाहिए। तो पावर 4 आने के लिए 1 को हमने क्या लिख दिया, 1 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस का 2ab, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आपके पास डबल cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x बचेगा। तो ये क्वेश्चन है, आप कॉपी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, कल हम इसके बाद और क्वेश्चंस कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज में लगभग 45 क्वेश्चंस हैं, तो इनको प्रैक्टिस में कीजिए। जो भी डाउट आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बाय।